सभी को विजिबल है स्क्रीन? यस सर। यस सर। Okay. So projection of line 2, this is our sheet number 4. ये हमारी sheet number 4 है। एक मिनट। हाँ जी, तो ये हमारी है शीट नंबर 4। अभी तक शीट नंबर 3 में आप सभी ने जो किया था, शीट नंबर 3 में क्या था कि लाइन थी दैट वाज पैरेलल टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर इंक्लाइंड टू अदर प्लेन। ठीक है, तो हम इस शीट में हम करने जाएंगे जिसमें क्या होंगे, दो चीजें होंगी। एक तो हो गए ट्रेसेस, कि ट्रेसेस क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग हम देखेंगे कि लाइन है वो inclined होगी to both the planes. Line is inclined to both planes. तो ये हमारी शीट में क्या होगा, कवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेसेस क्या होते हैं। देखिए, ट्रेस हम है लाइन के दो तरह के ट्रेसेस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस और एक होता है वर्टिकल ट्रेस। इसको हम फिगर की हेल्प से देखते हैं। अब ये देखिए आपके पास तीन सिनेरियो है, देयर आर थ्री लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ। सबसे पहले हम देखते हैं लाइन सी डी को, सॉरी ई एफ को। अब इसमें लाइन देखिए ई एफ है, ये लाइन आपकी क्या है, दिस लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी। ये लाइन क्या है, वीपी के इंक्लाइंड है और ये एचपी के पैरेलल है। और इस लाइन को अगर हम क्या करें, प्रोड्यूस करें, तो आप देख रहे होंगे दिस लाइन इज मीटिंग द वीपी एट अ पॉइंट। ये लाइन क्या कर रही है, इट इज मीटिंग द वीपी एट अ पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे ये वीपी को मीट करती है, और यू कैन से जो हमने ये लाइन प्रोड्यूस की है, जो ये लाइन हमने प्रोड्यूस की है, ये लाइन वीपी को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज नोन एज वीटी, मींस वर्टिकल ट्रेस। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रेस। मतलब अगर एक लाइन है उसको प्रोड्यूस किया जाए एंड दैट लाइन मीट्स अ प्लेन, तो उस प्लेन पे जिस पॉइंट पे वो मीट करेगी, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रेस। तो वर्टिकल प्लेन पे अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रेस। उसी तरह से आप इस लाइन सीडी को देखिए, ये लाइन सीडी है, दिस इज पैरेलल टू वीपी बट इट इज इंक्लाइंड टू एचवी। और इसी तरह से इस लाइन को हमने प्रोड्यूस किया एंड दिस लाइन फाइनली इज मीटिंग, और यू कैन, आप ये तो ये बोल सकते हो कि मीट कर रही है, और या आप ये बोल सकते हो कि दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दी एचपी, कुछ भी बोल लीजिए। दोनों ही सिनेरियो में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है या जो पॉइंट पे मीटिंग हो रही है, उस पॉइंट को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस को देखिए, EF लाइन इज पैरेलल टू HP, तो ये HP पे कितना इसको प्रोड्यूस कर लो, चाहे मैं यहां प्रोड्यूस करूं, चाहे मैं इस साइड प्रोड्यूस कर लूं। उसी तरह चाहे इस लाइन को मैं यहां प्रोड्यूस करूं, चाहे इतना प्रोड्यूस कर लूं, ये लाइन EF है, ये HP के साथ मीट नहीं करेगी। मतलब देयर इज नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस इन दिस सिचुएशन। उसी तरह से ये लाइन देखिए, ये लाइन पैरेलल है VP के, आप इसे कितना ही एक्सटेंड कर लो, दिस लाइन विल नॉट मीट, और यू कैन से विल नॉट इंटरसेक्ट VP, तो यहां पे कोई वर्टिकल ट्रेस नहीं होगा। तो ट्रेसेस कब प्रोड्यूस होते हैं, ट्रेसेस कब प्रोड्यूस होंगे, जब लाइन क्या होती है, इंक्लाइंड होती है। जब आपकी लाइन क्या होती है, इंक्लाइंड होती है टू अ प्लेन, तभी उस प्लेन पे उस लाइन का ट्रेस, उस लाइन का एक मार्क, ट्रेस का मतलब है मार्क, उस लाइन का उस प्लेन पे मार्क प्रोड्यूस होगा। अगर लाइन किसी प्लेन के पैरेलल है, इन दैट सिचुएशन देयर विल बी नो ट्रेस ऑन दैट प्लेन। तो इस शीट में आपको क्या करना है, ना सिर्फ प्रोजेक्शन बनाने, फॉर एग्जांपल दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द फ्रंट व्यू, आपको इसके साथ इन ट्रेसेस को भी बनाना है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस, इन दोनों ट्रेसेस को भी आपको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए 3D में तो आप सॉरी 3D में तो कोई ड्राइंग करोगे नहीं आप,
ड्राइंग कैसे करोगे? आप यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाओगे और ये टॉप व्यू बनाओगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका ट्रेस क्या है। ठीक है, ये इस लाइन का क्या हो गया? टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया है। तो आपको ट्रेस दिखाना तो कैसे दिखाओगे? अगर इस लाइन को ध्यान से देखो, ये लाइन है, ये इस लाइन का कोरस्पॉन्डिंग क्या है? टॉप व्यू है। आपने क्या किया? टॉप व्यू को एक्सटेंड किया। ये देखिए, जैसे जैसे लाइन प्रोड्यूस हो रही है, टॉप व्यू भी क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये टॉप व्यू फाइनली कहां मीट कर रहा है? ये लाइन यहां पे पहुंच गई, लेकिन टॉप व्यू कहां मीट कर रहा है? एक्स वाई लाइन को मीट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहां से जैसे ये लाइन प्रोड्यूस हो रही है, उसी के साथ हमारा ये फ्रंट व्यू भी क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे कि आपने क्या किया? फ्रंट व्यू को एक्सटेंड किया और टॉप व्यू जिस एक्स वाई लाइन पे जिस पॉइंट में मीट करेगा, वहां पे आपने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये दोनों लाइन जहां पे मीट करती है, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? वर्टिकल ट्रेस मिल जाएगा। अब इसी चीज को इस फिगर में देखिए, ये आपका क्या है? टॉप व्यू है। आपने टॉप व्यू को क्या किया? एक्सटेंड किया। ये कहां मिल गया? एक्स वाई लाइन को इस पॉइंट पे मिल रहा है। लेट्स से दिस पॉइंट इज बी। फिर इस लाइन से हमने क्या किया? एक वर्टिकल लाइन को क्या कर दिया? जो परपेंडिकुलर है एक्स वाई लाइन के, उसको ड्रॉ कर दिया। अब ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, ड्रॉ कर दी हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे? फ्रंट व्यू पे आएंगे और फ्रंट व्यू को भी क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। और दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, दैट विल बी कॉल्ड वर्टिकल ट्रेस। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल ट्रेस। सेम थिंग है, यहां बताना इजी था क्योंकि 3D में व्यू था, तो हमने बता दिया कि दिस इज द वर्टिकल ट्रेस। लेकिन आप जब 2D ड्राइंग में इस वर्टिकल ट्रेस को दिखाओगे, तो आपको फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है? टॉप व्यू को मिला देना है एक्स वाई लाइन से। फिर उसके बाद एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है एक्स वाई लाइन के, और वो परपेंडिकुलर लाइन के बाद आपको क्या करना है? फ्रंट व्यू पे आना है और फ्रंट व्यू को एक्सटेंड कर दोगे, तो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, दैट विल बी कॉल्ड वर्टिकल ट्रेस। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अब इस पे आ जाइए, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं। अब यहां पे देखिए, ये लाइन को एक्सटेंड किया तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस कैसे आ रहा है? दिस इज द फ्रंट व्यू। आपने फ्रंट व्यू को प्रोड्यूस किया तो ये एक्स वाई लाइन को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। लेट्स से दिस पॉइंट इज स्मॉल एच। फिर इस पॉइंट से आपने क्या की? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और टॉप व्यू से आपने लाइन को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों लाइन जहां पे मीट करेंगी, दैट विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब सेम थिंग को ड्राइंग पे देखिए, दिस इज द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को आपने क्या किया? एक्सटेंड किया। ये एक्स वाई लाइन को यहां मिल रहा है। फिर एक्स वाई लाइन से आप क्या करोगे? वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दोगे। ये वर्टिकल लाइन क्या करेगी? जो टॉप व्यू है हमारा, उसको जब हम प्रोड्यूस करते हैं इस साइड पे, ये इसको इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो इस शीट में आपसे अगर बोला जाए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रेसेस क्या करो? ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे? इस तरह से ड्रॉ करोगे। और आपसे अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस ड्रॉ करो, वर्टिकल ट्रेस ड्रॉ करो, तब तो ठीक है। अगर आपने सिंपल उसने बोला कि ड्रॉ दी ट्रेसेस, अगर उसने क्या कहा? ड्रॉ दी ट्रेसेस, उस सिनेरियो में आपको दोनों ट्रेसेस दिखाने होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लाइन EF है, इट विल प्रोड्यूस नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस। उसी तरह से लाइन CD है, इट विल प्रोड्यूस नो वर्टिकल ट्रेस। तो आप यहां पे लिख दोगे कि नो वर्टिकल ट्रेस इस लाइन में, और यहां पे लिख दोगे नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है, अब एक थर्ड सिनेरियो देखिए, ये लाइन AB है हमारी, ये लाइन दोनों के पैरेलल है, ये HP के भी पैरेलल है और VP के भी पैरेलल है। उस सिनेरियो में क्योंकि ये लाइन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है, देयर विल बी नो ट्रेस आइदर HT और VT। तो यहां पे आप लिख दोगे नो ट्रेस। ठीक है, तो ये था दिस इज ऑल ट्रेसेस। समझ नहीं आया। नो VT मतलब यहां पे ये लाइन कोई VT प्रोड्यूस नहीं कर रही, कोई वर्टिकल ट्रेस नहीं प्रोड्यूस कर रही। अब इस लाइन CD को देखिए, इस लाइन को जितना मर्जी एक्सटेंड करिए, क्या ये लाइन वर्टिकल प्लेन को कहीं पे मिलेगी? हाँ जी, जीनल जी बताइए। नहीं मिलेगी ना? दीपांशी, सॉरी मुझे ऐसा लगा जीनल बोल रही है। दीपांशी आप बताइए, अगर इस लाइन CD को मैं प्रोड्यूस करूं
विल इट मीट वर्टिकल प्लेन एनीवेयर, क्या ये लाइन वर्टिकल प्लेन को मिलेगी कहीं पे? तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, वर्टिकल ट्रेस, मतलब वर्टिकल प्लेन को कहीं भी नहीं मिल रही, इसका मतलब देयर विल बी नो वर्टिकल ट्रेस। और ये लाइन EF, आप इसको कितना ही एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है, ये लाइन HP को नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये लाइन HP पे कोई ट्रेस नहीं छोड़ रही है, इसीलिए हमने यहां पे लिख दिया नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, और sir. एक चीज और ध्यान देने की यहाँ पे बताना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। ये लाइन EF देखिए, ये लाइन पैरेलल है HP के, ये लाइन हमारी पैरेलल है HP के, ठीक है, ठीक है, ये लाइन हमारे HP के पैरेलल है। उस सिनेरियो में फ्रंट व्यू आपका जो आ रहा है, ये आपके पैरेलल आ रहा है टू दी XY लाइन, ये XY लाइन के पैरेलल बनता है। उसी तरह से ये लाइन CD है, ये पैरेलल है VP के, तो आप देख रहे हो टॉप व्यू आपके क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है XY लाइन के। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर लाइन VP के पैरेलल है तो टॉप व्यू आपका पैरेलल बनेगा XY लाइन के, और उसी तरह से अगर लाइन HP के पैरेलल है तो फ्रंट व्यू पैरेलल बनेगा XY लाइन के। और जब लाइन दोनों की पैरेलल होती है तो दोनों ही व्यूज देखिए, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों ही पैरेलल बन रहे हैं टू दी XY लाइन। तो इस चीज का ध्यान रखना, बिकॉज आगे चल के ये चीज काम आने वाली है। ओके, इफ ए लाइन, मैं लिख देता हूं, इफ ए लाइन इज पैरेलल to a plane, let's say to a vertical plane, उस केस में क्या होगा, जो टॉप व्यू बनेगा वो पैरेलल बनेगा किसके, XY लाइन के, वो पैरेलल किसके बनेगा, XY लाइन के। अगर लाइन पैरेलल है HP के, उस सिनेरियो में फ्रंट व्यू क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा टू दी XY लाइन। मतलब जिस भी प्लेन के पैरेलल होगी उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो व्यू है वो क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा टू दी XY लाइन। ये VP के पैरेलल है, जो VP के पैरेलल है वो कहां से दिखेगा, हमें टॉप व्यू से दिखाई देता है। अगर कोई लाइन HP के पैरेलल है तो हमें कहां से दिखाई देगी, वो फ्रंट व्यू से दिखाई देगी। देखिए ये लाइन HP के पैरेलल है, ये कहां से दिखाई देगा, फ्रंट व्यू से दिखाई दे रहा हमें। उसी तरह से ये लाइन VP के पैरेलल है, ये चीज कहां से दिखाई देगी आपको, टॉप व्यू में दिखाई देगी, इसीलिए टॉप व्यू यहां पे पैरेलल बनता है XY लाइन के, और यहां पे फ्रंट व्यू आपके बनता है पैरेलल टू दी XY लाइन। ठीक है, तो ये आगे चल के हमारे काम आना है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, अब एक देयर इज अनदर सिनेरियो जिसमें क्या होता है, लाइन क्या है, आप यहां देख रहे हो, लाइन इज पैरेलल टू HP बट इट इज परपेंडिकुलर टू VP। इस सिनेरियो में देखिए ये इसका टॉप व्यू बन जाएगा और ये इसका क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है, अब यहां से देखो हमने वर्टिकल ट्रेस क्या कहा था कि किसी लाइन को प्रोड्यूस करें और जब वो प्लेन को मीट करती है किसी पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रेस। अगर ये वर्टिकल प्लेन पे मीट कर रही है तो ये वर्टिकल ट्रेस हो जाएगा, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन को मीट करती है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे कि फ्रंट व्यू इज कोइंसाइडिंग विद द वर्टिकल ट्रेस, जो फ्रंट व्यू है दैट इज द सेम वर्टिकल ट्रेस। तो जब इस लाइन के प्रोजेक्शन बनाओगे तो सिंपली क्या करोगे, फ्रंट व्यू के साथ आप क्या लिख दोगे, दिस इज द वर्टिकल ट्रेस एच डैश, और ये आपका साथ में आ जाएगा आर डैश। ठीक है, और ये हो गया वर्टिकल ट्रेस। तो अगर आपसे बोला जाए तो आप क्या करोगे, ये तो लाइन 1 में आप लोगों ने सीख ही लिया था कि कैसे फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाते हैं। उसके बाद एडिशन क्या हो जाएगा कि आप साथ में लिख दोगे, इन फ्रंट व्यू पॉइंट के साथ आप लिख दोगे वर्टिकल ट्रेस। उसी तरह से ये लाइन देखिए PQ, ये लाइन आपकी पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे कोई वर्टिकल ट्रेस नहीं बनेगा, बट ये लाइन परपेंडिकुलर है HP के, तो इस सिनेरियो में जो आपका टॉप व्यू होगा दैट विल आल्सो विल बी द हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो यहां पे आप क्या कर दोगे, टॉप व्यू में ये PQ लिख दिया और साथ में आपने क्या लिख दिया, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और यहां पे क्योंकि ये पैरेलल है VP के, तो यहां कोई वर्टिकल ट्रेस नहीं बनेगा, तो यहां लिख दोगे नो VT। उसी तरह से यहां पे लिख दोगे नो HT। आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट केस है ये हमारा ट्रेसिस को डिफाइन करने का।
ठीक है, क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उस सिनेरियो में उस प्लेन पे जो व्यू मिलेगा दैट व्यू विल बी द ट्रेस टू, तो उस प्लेन पे हमें इसका ट्रेस भी साथ में मिल रहा है उस व्यू के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम दी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एग्जामिनर्स इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि ड्राइंग करके दिखाओ, ठीक है, बट वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा, बिकॉज अगर आपको क्लियर होगा तो आप बता पाओगे कि जिस भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो उस प्लेन पे जो व्यू बनेगा, चाहे वो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो टॉप व्यू विल बी द हॉरिजॉन्टल ट्रेस, अगर वो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है उस केस में फ्रंट व्यू विल बी द वर्टिकल ट्रेस। इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सबसे क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसमें क्या है, लाइन आपकी इंक्लाइंड होती है दोनों प्लेन्स की, एचपी और वीपी दोनों ही प्लेन्स के वो क्या है, लाइन इंक्लाइंड होती है। अगर आपको याद हो शीट नंबर 3 में मैंने बताया था कि अगर लाइन किसी प्लेन के इंक्लाइंड होती है तो उस केस में उस प्लेन पे हमें क्या मिलता है, उसकी अपेरेंट लेंथ मिलती है। अगर लाइन किसी प्लेन के इंक्लाइंड है तो उस प्लेन पे हमें क्या मिलती है, उसकी अपेरेंट लेंथ मिलती है, अगर वो, ठीक है। और जिस प्लेन के वो पैरेलल होती है उस प्लेन पे हमें उसकी क्या मिलती है, ट्रू लेंथ मिलती है, ठीक है। ये शीट नंबर 3 में था। अब यहां पे देखिए जो लाइन ए बी है, दिस लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड वीपी, ये एचपी के साथ भी एंगल बना रही है, ठीक है। इस तरह से लेट्स से ये एंगल बना रही है थीटा विद द एचपी, और ये लाइन एंगल बना रही है वीपी के साथ भी, ठीक है। लेट्स से ये आपका एंगल हो गया है दैट इज फाइव, जो ये वीपी के साथ बना रही है। तो उस सिनेरियो में जो फ्रंट व्यू बनेगा और जो टॉप व्यू बनेगा, ये इसका टॉप व्यू हो गया है और दिस इज द फ्रंट व्यू, दोनों ही क्या होंगे, बोथ विल बी दी अपेरेंट लेंथ, तो दोनों ही व्यू इसके ट्रू लेंथ को शो नहीं कर रहे। फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड हियर, तो यहां पे एक चीज क्या नोट करने वाली है कि दोनों फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों क्या बन रहे हैं, दे आर दी अपेरेंट लेंथ, दे आर नॉट दी ट्रू लेंथ, क्लियर है। सेकेंड थिंग क्या है, जब लाइन इंक्लाइंड होती है दोनों प्लेन्स की, उस सिनेरियो में, अब ये देखिए ये लाइन इंक्लाइंड है दोनों प्लेन की, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंक्लिनेशन पे दिखाई देगा एट अल्फा, लेट से ये अल्फा है। उसी तरह से टॉप व्यू है, ये इंक्लिनेशन पे दिखाई देगा लेट से बीटा। अब ये हमें क्लियर था कि हमें फ्रंट व्यू में इंक्लिनेशन क्या दिखाई देता है, विद द एचपी, जब लाइन एचपी के साथ एंगल बनाती है वो चीज हमें दिखाई देती है फ्रंट व्यू में। उसी तरह से लाइन अगर वीपी के साथ एंगल बनाती है वो चीज हमें कहां से दिखाई देती है, टॉप व्यू में, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, जब लाइन दोनों प्लेन के इंक्लाइंड होती है तो उनके व्यूज जो एंगल बनाते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, दीज आर नॉट द ट्रू एंगल्स, ये एंगल्स क्या होते हैं, दीज आर द लार्जर देन दी देयर अपेरेंट एंगल। लेट्स से अल्फा आपका दिखाई दे रहा है कि एचपी के साथ बना रहे हैं, बट ये एक्चुअल एंगल नहीं है, एक्चुअल एंगल कितना, थीटा। तो ये जो एंगल होता है, जो व्यूज है इनके फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, ये जो बना रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव एंगल से क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। उसी तरह से बीटा होता है, इट इज ग्रेटर देन दी 5, ठीक है। जबकि पहले थर्ड शीट में ऐसा नहीं था, थर्ड शीट में क्या था, लाइन एक प्लेन के पैरेलल थी, दूसरे की इंक्लाइंड थी, उस सिनेरियो में व्यू आपका ट्रू एंगल शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लाइन दोनों ही प्लेन के इंक्लाइंड है तो उस सिनेरियो में दोनों व्यू जो एंगल बनाते हैं दे आर नॉट द ट्रू एंगल्स, इनको बोलते हैं ट्रू एंगल, वो ट्रू एंगल्स नहीं होते, ठीक है। दे आर अपेरेंटली लार्जर देन द ट्रू एंगल्स, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट एंगल्स बोलते हैं। इन एंगल्स को क्या बोलते हो, अपेरेंट एंगल्स बोलते हो, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि आपके पास या तो क्या होगा, आपके पास दोनों प्रोजेक्शन दे दिए, फ्रंट व्यू दे दिया, उसकी लेंथ दे देंगे, टॉप व्यू की लेंथ दे देंगे, और आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इसकी ट्रू लेंथ क्या होगी, ठीक है। या ट्रू लेंथ भी दे दी, पूछ लेंगे कि बताओ इसकी ट्रू इंक्लिनेशन क्या होगी, एचपी के साथ और वीपी के साथ। या क्या करेंगे, आपको आपसे ये चीजें दे दी और आपसे पूछ लेंगे बताओ इनकी प्रोजेक्शन क्या होंगी, बताओ ये इनके अपेरेंट एंगल क्या होंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा टास्क क्या रहेगा,
टास्क ये रहेगा, या तो हमें प्रोजेक्शन गिवन है तो ट्रू लेंथ फाइंड करनी है, या ट्रू इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, और प्लस में ट्रेसेस फाइंड करने हैं। और या टास्क क्या हो सकता है कि आपको ट्रू लेंथ गिवन है, एंगल गिवन है, आपको प्रोजेक्शन पूछ ली जाए, तो ये काम आपको करना है। अब देखिए, जब लाइन दोनों प्लेन के इंक्लाइंड होती है तब ये काम काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तब इस काम को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बैकवर्ड चलते हैं। हम क्या करते हैं, लाइन को क्या करते हैं, पैरेलल बना देते हैं किसी एक प्लेन की। अभी देखो, ये करंट लाइन है, दिस इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स एचपी एंड वीपी। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, पैरेलल बना देंगे टू दी वन प्लेन। लेट्स से ये लाइन एंगल बना रही है, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने क्या मान लेते हैं, इसका ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है। अरे यार, ये लो, इस तरह से हो गया वर्टिकल, ये हमारा क्या हो गया है, वर्टिकल प्लेन हो गया है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, लेट्स से दिस इज दी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइन कितना एंगल बना रही है इस वर्टिकल प्लेन के साथ, ये एंगल बना रही है 5। तो आपको क्या करना है, इस लाइन को क्या करना है, पैरेलल करना है टू दी वर्टिकल प्लेन। आपको इस लाइन को क्या करना है, ये जो लाइन है आपकी, आपको इस वर्टिकल प्लेन के क्या करना है, पैरेलल करना है। तो आपको पैरेलल करना है इसको वर्टिकल प्लेन के, ठीक है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक एंड को फिक्स रखोगे, इस एंड को आपने फिक्स रखा, और ये जो एंड है इसको क्या करोगे, रोटेट करा दोगे टुवर्ड्स दी वर्टिकल प्लेन, ताकि जो फाई एंगल है ये क्या हो जाए, 0 बन जाए। अब देखिए, जैसे ये पॉइंट बी न्यू पोजीशन को अप्रोच करेगा, लेट्स से B1, उसी तरह से ये जो शेडो है, टॉप व्यू क्या है, इट इज द शेडो ऑफ द लाइन। ये क्या है, ये शेडो है लाइन की ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब ये एक्चुअल लाइन मूव करेगी, ये शेडो भी क्या करेगी, आपकी मूव करेगी। ये शेडो है आपकी, इस तरह से क्या करेगी, वो मूव करेगी, और ये शेडो आपकी बन जाएगी ये, ठीक है, क्लियर है। तो क्योंकि हमारी एक्चुअल लाइन मूव कर रही है, तो ये शेडो भी आपकी क्या कर गई है, मूव कर गई है। और ये जब फाइनली पैरेलल हो जाएगा वीपी के, तो ये शेडो है जो टॉप व्यू है, ये भी पैरेलल हो जाएगी आपके एक्स वाई लाइन के। अभी मैंने बताया था ना कि अगर कोई लाइन है किसी प्लेन के पैरेलल है, लेट से वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो टॉप व्यू हमें क्या दिखाई देगा, वो पैरेलल दिखाई देगा, ठीक है। और ये हम इस तरह से इसको रोटेट करते हैं कि जो इसका इंक्लिनेशन है, जो इसका इंक्लिनेशन है एचपी के साथ थीटा, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम रोटेट करते हैं। तो इस सिनेरियो में देखिए, हमने लाइन को क्या किया है, पैरेलल कर दिया है टू दी वीपी, ठीक है। तो वो पैरेलल है वीपी के, तो जैसे हम लाइन को पैरेलल करेंगे वीपी के, तो ये टॉप व्यू है, ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। और देखिए, ये पॉइंट बी है, क्या करेगा, आर्क में रोटेट करेगा। तो ये पॉइंट बी इस तरह से आपका रोटेट कर गया, और ये हो गया पैरेलल। सो दिस इज द न्यू टॉप व्यू, जिसमें लाइन क्या होगी, आपके पैरेलल होगी है इस एक्स वाई लाइन की। अब ये लाइन देखिए, ये लाइन है, आप सपोज करिए लाइन वीपी के पैरेलल है, लेकिन ये इंक्लाइंड बन चुकी है किसके, एचपी के। एचपी के ये अभी भी उसी तरह से इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया है, दिस पॉइंट इज दी B1। तो जो हमारा पॉइंट B1 डैश होगा, वो कहां लाई करेगा, ये मैंने पहले ही बताया था कि B1 है, जहां B1 लाई करेगा मतलब उसी पे हमारा लाई करेगा B1 डैश। अब ये B1 डैश है, वो यहां पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, यहां लाई कर सकता है, यहां लाई कर सकता है, कहां पे लाई करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि ये आपका लाई करेगा एट दी दिस लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज द लोकस ऑफ द पॉइंट बी डैश। ये किसका लोकस है, बी डैश का। ऐसा क्यों, ये पॉइंट है, यहां पे ही क्यों लाई कर रहा है, यहां पे क्यों नहीं लाई करता, बिकॉज अगर आप देखोगे, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना, कोई भी पेंसिल ले लेना और दो प्लेट्स के बीच में उसे रोटेट करके देखना, तो ये अगर आप एक पॉइंट को रोटेट कर रहे हो टू मेक दैट लाइन पैरेलल टू दी वीपी, ठीक है, और सेम टाइम पे आपको क्या करना है, एचपी के उसे इंक्लाइंड रखना है।
तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ये पॉइंट बी डैश क्या करे, वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव करे। तो इसी तरह से अगर ये B1 डैश है, सो दिस विल बिकम योर B1, सर ये B1 है तो ये आपका क्या बन जाएगा, B1 डैश बन जाएगा। दिस विल बिकम योर B1 डैश। ठीक है, तो ये B1 डैश मिला। तो जैसे B1 डैश मिला, आप क्या करोगे, इस पॉइंट A डैश को इस B1 डैश से मिला दोगे। ठीक है, तो ये जो आपको लाइन मिली, ये आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ट्रू लेंथ हो जाएगी ऑफ द लाइन इन द फ्रंट व्यू। तो आपको ट्रू लेंथ मिल गई उस लाइन का, किसमें, फ्रंट व्यू में। ठीक है, तो इस तरह से आपसे हो गया। और जब ट्रू लेंथ मिल गई तो आपको ये जो इंक्लिनेशन मिलेगा, ये इंक्लिनेशन आपका ट्रू इंक्लिनेशन होगा जो लाइन एक्चुअल में बना रही है विद दी HP। तो इस तरह से आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगी और ट्रू इंक्लिनेशन मिल जाएगा। लेकिन आपको चाहिए ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद VP आल्सो। आपको नहीं पता उसका VP के साथ इंक्लिनेशन क्या है, तो सेम प्रोसेस जो हमने टॉप व्यू के साथ किया, वही काम हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू के साथ करेंगे। तो इस केस में क्या करोगे, आप लाइन को, आप क्या करोगे, लाइन को पैरेलल बना दोगे टू दी, पैरेलल किसके बना दोगे आप, लाइन को HP के पैरेलल बना दोगे। और इस तरह से ध्यान रखना कि इस लाइन का जो एंगल है, इस लाइन का जो एंगल है VP के साथ, वो अनचेंज रहना चाहिए। तो जब इस लाइन को आप पैरेलल बनाओगे HP के, तो ये जो है फ्रंट व्यू, ये क्या करेगा, ये पॉइंट भी क्या करेगा, रोटेट करेगा इन आर्क। ठीक है, और ये पॉइंट आपका यहां पे आ गया। इस सिनेरियो में आपका फ्रंट व्यू क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा टू दी XY लाइन। ठीक है, और फिर यहां से जब आप ड्रॉ करके आप यहां पे आओगे, ठीक है, तो आपका जो टॉप व्यू है, जो उसका पॉइंट होगा, वो कहां पे लाई करेगा, वो इस पॉइंट पे लाई करेगा, इस तरह से। इन दी सिमिलर सिनेरियो आप इसको देखिए, आपने इसको रोटेट किया तो वो रोटेट होके यहां पे आया, और फिर यहां से आपने क्या की, प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉ कर दिया। और फिर ये देखिए, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों आपके, सॉरी इसको मैं थोड़ा अलग इंक से बना देता हूं। ये दोनों हमारे इस लोकस ऑफ बी पे क्या करेंगे, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लोकस ऑफ बी। ठीक है, तो इस पे कहीं लाई करेंगे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, ये आपका एक प्रोजेक्शन लाइन होगी और ये लोकस हो गया है, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा पॉइंट B2। ये पॉइंट आपका क्या बन गया, B2 बन गया। और फिर इसको क्या करोगे, ज्वाइन करा दोगे विद दी पॉइंट A। तो ये इस लाइन का आ गया ट्रू लेंथ, और ये जो एंगल आएगा, दैट विल बी द ट्रू एंगल ऑफ द लाइन विद दी VP। जो VP के साथ वो एक्चुअल एंगल बना रही है, वो हमें यहां पे शो हो जाएगा विद दिस ट्रू लेंथ। तो इस तरह हमें क्या करना है, इस शीट में इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करना है, अप्रोच करना है कि लाइन को पैरेलल बनाना है टू दी वन प्लेन, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग में ट्रू लेंथ देख लेनी है दूसरे प्लेन में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, दूसरे व्यू के साथ उसको पैरेलल बनाएंगे टू दी XY लाइन, और दूसरे प्लेन में हम क्या ले लेंगे, उसकी ट्रू लेंथ ले लेंगे, और वहां से हमें मिल जाएगी कि इसका इंक्लिनेशन क्या है विद HP एंड VP, एंड ट्रू लेंथ हमें मिली जाती है। ठीक है, अब बात आती है ट्रेसेस की। लेट्स से इसमें पूछा है कि आपको बताना है वर्टिकल ट्रेस बताना है। तो वर्टिकल ट्रेस में मैंने क्या कहा था, ये टॉप व्यू है, देखो टॉप व्यू को क्या करोगे आप, एक्सटेंड कर दोगे। सबसे पहले तो ये लाइन को क्या करेगा, XY लाइन को यहाँ पे मीट किया, और उसके बाद क्या कर दोगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि ये लाइन को आप क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे। ये लाइन प्रोड्यूस करके आपको क्या करना है, इस तरह से प्रोड्यूस करनी है कि ये वर्टिकल लाइन को कहीं ना कहीं काटे। ये अबो XY लाइन भी कट कर सकती है, बिलो भी कर सकती है। लेट्स से यहाँ पे इसने बिलो कट किया, तो ये बन गया इसका वर्टिकल ट्रेस। उसी तरह से ये आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू को एक्सटेंड किया। ठीक है, और सॉरी हॉरिजॉन्टल ट्रेस के लिए क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेस के लिए आप फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करोगे। लेट्स से इसने यहाँ पे XY लाइन को कट किया, और यहां से आप क्या कर दोगे, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दोगे। ये वर्टिकल लाइन ये टॉप व्यू को जहां पे काटेगी, वो इसका बन जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रेसेस को यहां पे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे इन दी शीट नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अप्रोच करना है इन दी शीट नंबर 4।
तो हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। सो दिस इज दी प्रॉब्लम नंबर 1, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है, देयर इज अ लाइन 50 mm लॉन्ग, यहां पे ट्रू लेंथ गिवन है, यहां पे आपकी ट्रू लेंथ गिवन है, और इसने क्या बोला है, इट्स 1 एंड ए, इसका एक एंड गिवन है, उसकी लोकेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एचपी एंड वीपी। तो ये जो ए एंड है, इट इज इन बोथ एचपी एंड वीपी। ओके, एक लोकेशन की, हमेशा एक लाइन में किसी एक एंड की लोकेशन गिवन होगी। उसके बाद इसने बोला कि दिस लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एचपी एंड एट 45 डिग्री टू वीपी। मतलब इसकी ट्रू इंक्लिनेशन गिवन दे दी, ये थीटा गिवन है और ये आपका फाई गिवन है, और इसमें बोला कि ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस एंड ट्रेसेस। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला तो हमारा एक ही टास्क है, एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर दिया यूजिंग दी 2H पेंसिल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका एक एंड है वो गिवन है, उसको लोकेट करना है। अब ये बताओ, ये जो पॉइंट ए है, ये बोथ एचपी एंड वीपी में, इसके फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कहां बनेंगे? बताओ। जी, तो इस सिनेरियो में इसके दोनों फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कहां बन गए? एक्स वाई लाइन पे बन गए, ए डैश एंड ए। इतना हो गया जी। ठीक है, अब हमारे पास ट्रू इंक्लिनेशंस गिवन है, हमें इस लाइन के ट्रू इंक्लिनेशन गिवन है, और इस लाइन के हमें क्या गिवन है, एंगल्स गिवन है विद एचपी एंड वीपी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, पहला केस ये ले लोगे कि ये लाइन एंगल बना रही है 30 डिग्री विद दी एचपी, और ये पैरेलल वीपी के, अभी आपने इसको पैरेलल ही रखा है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में देखिए आप क्या करोगे, 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, सॉरी इस तरह से, लेट से 30 डिग्री पे है। ठीक है, ये एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, और फिर देखिए कितने लेंथ है, ये 50 mm लेंथ है इसकी, लेट से इसने 50 mm यहां पे कट किया, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया है, बी डैश हो गया है, ये पॉइंट मेरा क्या हो गया है, बी डैश हो गया है, और इसका टॉप व्यू कहां लाई करेगा, टॉप व्यू कहीं यहां पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। हाँ जी, आप बताइए टॉप व्यू कहां लाई करेगा, एनीवन? बताओ। ये यहां लाई करेगा, है ना? यस सर जी। यस सर। तो ये केस हो गया हमारा, जब ये लाइन क्या है आपकी, सॉरी यार एक मिनट, इंक्लाइंड है वीपी के और पैरेलल है, सॉरी इंक्लाइंड है एचपी के और पैरेलल है वीपी के। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जब लाइन क्या है, वीपी के इंक्लाइंड है और एचपी के पैरेलल है, तो उस केस में क्या करोगे आप? अच्छा एक मिनट, इसको भी मैं इससे कर देता हूं, ये देखो, इन व्यूज को बनाना एच पेंसिल से। ठीक है, ये मैंने क्या किया, 45 डिग्री पे बना दिया, एक्चुअली 45 नहीं है, बट लेट्स से 45 डिग्री पे। ठीक है, ये हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री पे है, हमें ट्रू लेंथ गिवन है, तो इस केस में क्या करोगे, 50 mm ओपन किया और आप इसको कट कर दोगे, यहां कहीं कट लगेगा, क्योंकि ये एंगल पे ज्यादा एंगल पे है, तो इसका कट क्या होगा, ऐसे स्मॉलर ही होगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि हमने इसको बी मान लिया, तो इसको हम क्या मान लेंगे, B1। ठीक है, तो अगेन हमें ट्रू लेंथ मिल गई है टॉप व्यू में, दिस इज द ट्रू लेंथ 50 mm की है। क्लियर है? अब
इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे एच पेंसिल के साथ। इतना हो गया जी। अब बताइए इसका फ्रंट व्यू कहां लाई करेगा? सर परपेंडिकुलर होगा XY लाइन के, मतलब XY लाइन पे एक्स वाई लाइन पे लाई करेगा। अगर लाइन, देखिए लाइन अगर वीपी के इंक्लाइंड होती है और पैरेलल एचपी के, तो उस केस में आपको उसका फ्रंट व्यू क्या दिखाई देगा? पैरेलल दिखाई देगा टू दी एक्स वाई लाइन। तो ये इसका बन जाएगा फ्रंट व्यू। ये इस केस में क्या बन जाएगा? इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी B1 डैश। ठीक है, ये इसका पॉइंट क्या हो गया? B1 डैश हो गया। अब बताइए हम क्या करते थे? अगर प्रीवियस केस में देखोगे हमने क्या किया था? हमने इन व्यूज को क्या किया था? हाँ जी, इन व्यूज को पैरेलल किया था ना एक्स वाई लाइन के। यहां पे हमें अपोजिट करना है। यहां पे हमें, ये देखिए एक व्यू ये बन गया है, ये वाला, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं। ये व्यू हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर है। और एक व्यू ये वाला हो गया जिसमें इसकी लेंथ ये वाली ये है, ठीक है। ये हमारा हो गया है टॉप व्यू और ये हमारा हो गया है फ्रंट व्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमारा टास्क रहेगा कि हमें लोकस ऑफ B1 बनाना है। लोकस ऑफ B1 क्या होगा? ये वाली लाइन होगी। उसी तरह से लोकस ऑफ B डैश क्या होगा जी? ये वाली लाइन होगी, ठीक है। अब आपको अपोजिट चलना है, ठीक है। अपोजिट चलना है, सबसे पहले आप क्या करोगे? देखिए फ्रंट व्यू क्या है आपका? ये है फ्रंट व्यू। पे यहां पे कंपास रखी, इतना ओपन किया और यहां पे आर्क लगा दोगे। अरे सॉरी, एक मिनट। ये हमारा क्या है? दिस इज द फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू यहां पे कंपास रखी, यहां पे किया, और फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू की आर्क कहां लगेगी? फ्रंट व्यू पे ही लगेगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आर्क लगाई और ये आपको मिल गया पॉइंट। दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड B2 डैश, ठीक है। उसी तरह टॉप व्यू जितनी आप क्या करोगे? कंपास को ओपन करोगे और आप क्या लगा दोगे? इस तरह से आर्क लगा दोगे और ये आपको पॉइंट मिल गया B2। ये आपको पॉइंट मिल गए B2 और B2 डैश, ठीक है। अब क्या करोगे? फाइनली यूजिंग HB पेंसिल इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दोगे। अच्छा, एक थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट करता हूं क्योंकि ये बाद में हमें दिक्कत देगा नहीं तो। ये जो पॉइंट होगा कहीं यहां पे होगा। क्यों होगा मैं बता दूं। तो ये हमारा क्या था? B1 डैश था। दिस इज अवर B2 डैश, ठीक है। अब क्या करोगे? इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे और उसी तरह से क्या करोगे? इन दोनों पॉइंट्स को यहां पे मिला दोगे। अब ये क्यों होंगे? देखिए हमारा ये क्या है? B डैश हो गया है। उसी तरह से B1 डैश है। उसी तरह से आपका B2 और B2 डैश है। ये दोनों भी क्या करेंगे? ये दोनों भी आपके वर्टिकल लाइन पे क्या करेंगे? लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आपके इस तरह से आपको ये मिल जाएगा एक्चुअल फ्रंट व्यू और इस तरह से आपको मिल जाएगा एक्चुअल टॉप व्यू। और ये जो इंक्लिनेशन होगी ये मिल जाएगी आपको अपेरेंट इंक्लिनेशन अल्फा, और उसी तरह से ये इंक्लिनेशन मिल जाएगी आपको अपेरेंट इंक्लिनेशन बीटा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है? अप्रोच करना है। अब बनाना कैसे है? जो फाइनल टॉप व्यू फ्रंट व्यू बना है, ठीक है, उसको आप HB से बना लीजिएगा, ठीक है। और जो मीडियम में ये बना है इसको आप H से बना लेना, क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट है तो इसको H से बना लिया, ठीक है। और बाकी आप क्या करना? 2H से बनाना। और जो नंबर और डायमेंशनिंग करोगे वो भी किससे करोगे? अगेन वो भी 2H और H से करोगे। जो डायमेंशनिंग आप दिखाओगे, लेट से 50 mm की है तो आप डायमेंशनिंग दिखाओगे तो वो H से बनानी है। वो चीज पहले क्लियर होगी। अब इसके ट्रेसेस की बात आती है। आपका ये फ्रंट व्यू हो गया है और ये टॉप व्यू हो गया है। अब देखिए दोनों फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों के दोनों XY लाइन पे कर रहे हैं, तो यहां वर्टिकल लाइन कहां बनाएंगे? अब देखिए
VT को कैसे ट्रेस करते थे? VT को हम क्या कहते थे कि हम टॉप व्यू को एक्सटेंड करेंगे कि ये एक्स वाई लाइन पे मिल जाए, और फिर उससे क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो वर्टिकल लाइन फ्रंट व्यू से जब मीट करेगी दैट विल बी द वर्टिकल ट्रेस। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि पॉइंट ए है, दिस इज द सेम वर्टिकल ट्रेस। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होता था कि फ्रंट व्यू को आपने क्या किया, एक्सटेंड किया, ये एक्स वाई लाइन को मीट करेगा, फिर एक वर्टिकल लाइन करेगी, वो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करेगी जब टॉप व्यू को एक्सटेंड करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हो दिस इज द सेम पॉइंट। तो ये पॉइंट है जो ए डैश या ए, ये दोनों ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रेस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लाइन को आप देखो तो कुछ इस तरह से होगी ये लाइन। तो ये लाइन आपकी कैसी होगी, ये लाइन आपकी इस तरह से होगी कि पॉइंट ए इस तरह से है और ये लाइन आपकी क्या है, इंक्लाइंड है दोनों ही प्लेन के। तो ये जो आपका प्लेन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो ये आप देख रहे हो कि दोनों को क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी यही मीट कर रहा है और वर्टिकल प्लेन को भी यही मीट कर रहा है। तो इस केस में यही वर्टिकल ट्रेस भी हो जाएगा और यही इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, और ये आर्क्स भी जरूर दिखानी है, आर्क है इनको भी दिखा देना। फॉर एग्जांपल ये हमने ये आर्क बनाई है, तो ये आर्क आपकी होगी, ये भी 2h से बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को करनी है। ये प्रॉब्लम में देखिए सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ हमने ए एंड की पोजीशन को चेंज कर दिया है। सब कुछ सेम है, लेकिन इससे क्या होगा, इसके ट्रेसेस पे इफेक्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना, एवरीथिंग इज सेम, ओनली थिंग दैट आई हैव डन, इसमें ए एंड की पोजीशन को मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे देखें, ये यहां पे था, मैंने क्या किया है, इस पॉइंट को यहां पे ले आया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, ये एचपी से कुछ डिस्टेंस पे है और ये वीपी से भी क्या है, कुछ डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये चेंज किया है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, एज इट इज है। क्लियर है? यस ओके, ठीक है जी। तो थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं एक बार। इसमें क्या है, द टॉप व्यू ऑफ ए 75 mm लॉन्ग लाइन्स। हमेशा सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले गिवन लिख लो कि क्या गिवन है। तो यहां पे क्या है, टॉप व्यू ऑफ ए 75 mm लॉन्ग लाइन, यहाँ पे ट्रू लेंथ गिवन है। ट्रू लेंथ कितनी है, 75 mm। उसके बाद क्या गिवन है कि टॉप व्यू ऑफ ए 75 mm लॉन्ग लाइन ए बी मेजर 65 mm, मतलब टॉप व्यू की लेंथ गिवन है आपको, कितनी मेजर कर रहा है, 65 mm। ठीक है, while the length of its front view is 50 mm, जो लेंथ है वो कितनी है फ्रंट व्यू की, 50 mm, ये गिवन है। और उसके बाद अब देखिए, इट्स वन एंड ए इज इन एचपी, ए एचपी में है और वो 12 mm इन फ्रंट है वीपी के। तो उस सिनेरियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन बना लेंगे। ये एक्स वाई लाइन बना ली। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एंड ए की लोकेशन को क्या करना, लोकेट करना है। आप मुझे बताइए, इसको देख के, इस लाइन को देख के आप मुझे बताइए इसका फ्रंट व्यू कहां लाई करेगा। पॉइंट भी कर चुके हो, लाइन 1 कर चुके हो, बताओ फ्रंट व्यू कहां बनेगा, नीचे बनेगा, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा, एक्स वाई में ही बनेगा सर। जी एक्स वाई में ही बनेगा, क्योंकि वो एचपी में है। फ्रंट से देखोगे तो कहां दिखाई देगा, वो एक्स वाई लाइन पे दिखाई देगा। तो ये फ्रंट व्यू हो गया। और टॉप व्यू कहां बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स में भी कर चुके आप लोग बार बार। तो लेट्स से ये हमारी लाइन है, ये टॉप व्यू कहीं यहां पे लाई करेगा, इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी होगी है दैट इज 12 mm।
ये हमारी कितनी है 12 mm है, ठीक है। और कहां पे लाई करेगा इसका टॉप व्यू? ऑब्वियस सी बात है जो लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, ये हो गया इसका टॉप व्यू। तो सबसे पहले तो हमें एक एंड को लोकेट कर देना है, हो गया। अब इसके बाद इसने क्या बोला है कि इसकी लेंथ है 75 mm और ये लाइन का जो टॉप व्यू है वो कितना मेजर कर रहा है 65 mm। इसका टॉप व्यू कितना है 65 mm। अब कंसीडर करो कि द लाइन इज पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP। लाइन इज, कंसीडर क्या करना है, लाइन इज पैरेलल टू VP एंड किसी एंगल पे है, वो एंगल मैं नहीं लिख रहा, इंक्लाइन टू HP। अब मुझे बताओ इसका टॉप व्यू क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा XY लाइन के या फ्रंट व्यू पैरेलल बनेगा XY लाइन के? टॉप व्यू पैरेलल बनेगा। हाँ जी, उसने सही बोला है, टॉप व्यू पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइन हमारे पैरेलल है VP के, तो उस केस में इसका टॉप व्यू क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। और कितना होगा, टॉप व्यू की लेंथ ये बना है, तो आप क्या करोगे 65 mm की लेंथ को क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। लेट्स से ये पॉइंट हमारा आया है, इसको बोलोगे पॉइंट B। और फ्रंट व्यू कहां बनेगा, फ्रंट व्यू कहां बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, फ्रंट व्यू इस लाइन पे लाई करेगा और फ्रंट व्यू इस लाइन पे भी लाई करेगा, क्योंकि इस लाइन पे हमारा ये A' लाई कर रहा है। तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन आपका क्या कहलाएगा, फ्रंट व्यू। तो ये हो गया B'। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो गया है, फ्रंट व्यू। अब एक चीज देखिए, ये चीज मैं थोड़ी एडवांस बता गया, अभी एक चीज छोड़िए, फ्रंट व्यू ये नहीं बनेगा, मैंने गलत बता दिया थोड़ा सा। फ्रंट व्यू यहां नहीं बनेगा, बिकॉज देखिए लाइन है पैरेलल है VP के, तो हमारा टॉप व्यू क्या बन गया है, पैरेलल बन गया XY लाइन के, लेकिन वो इंक्लाइंड है HP के। इसका मतलब फ्रंट व्यू बनेगा वो इंक्लाइंड बनेगा। मैंने पैरेलल बता दिया था, गलत बता दिया था। फ्रंट व्यू क्या बनेगा, वो इंक्लाइंड बनेगा HP के, बट आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं गिवन है। आपको क्या गिवन है, आपको इसकी ट्रू लेंथ गिवन है, AB लाइन की ट्रू लेंथ गिवन है, और इस AB लाइन का A एंड है वो फिक्स है। तो बताइए इस केस में फ्रंट व्यू कैसे बनाएंगे हम? बता दो यार। हाँ जी, यहां पे कंपास रखोगे, 75 mm ओपन करोगे, क्योंकि ट्रू लेंथ इतना है, और जहां पे भी इस लाइन को कट करेगा, लेट्स इसने इस लाइन को यहां पे कट किया, तो वो इसका क्या बन जाएगा, ट्रू लेंथ बन जाएगी। दैट विल बी द ट्रू लेंथ, सॉरी, ये हमारी क्या बन जाएगी, इसकी ट्रू लेंथ हो जाएगी। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट B' हो जाएगा। अब ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये लाइन है आपके HP के इंक्लाइंड और पैरेलल VP के, मैच कर रहा है ना हमारा ये। यस सर। अब दूसरा सिनेरियो लो कि लाइन है वो पैरेलल है किसके, HP के, और इंक्लाइंड है वो
वीपी के। तो इस केस में क्या होगा, हमारा फ्रंट व्यू क्या बनेगा, आपका पैरेलल बनेगा। अब एक सिनेरियो आपने कंसीडर कर लिया, दूसरा सिनेरियो लो, लाइन पैरेलल है एचपी के और इंक्लाइंड है वो आपके वीपी के। तो उस केस में इंक्लिनेशन में कहां दिखाई देगी, टॉप व्यू में दिखाई देगी, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको फ्रंट व्यू गिवन है 50 mm, तो यहां पे कंपास रखोगे, ठीक है, और क्या करोगे 50 mm पे यहां पे क्या कर दोगे, कट लगा दोगे। तो ये हमारी क्या बन गई, फ्रंट व्यू बन गया ऑफ द सेकंड सिनेरियो। ये आपका क्या बन गया, फ्रंट व्यू बन गया आपका सेकंड सिनेरियो का। इसका नाम मैंने दे दिया है B1 डैश, क्योंकि ये B डैश है, ये B1 डैश हो गया। अब हमें ये पता है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टॉप व्यू बनेगा वो कहां बनेगा, इस लाइन पे कहीं बनेगा, ठीक है, यहां कहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये लाइन इंक्लाइंड है वीपी के, तो हम क्या करेंगे, यहां पे कंपास रखेंगे, 75 mm कट करें, ओपन करके इस लाइन को यहां कहीं पे कट कर देंगे। लेट्स से मैंने इसको यहां कट कर दिया, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को क्या करूंगा, मैं मिला दूंगा। ये इसकी ट्रू लेंथ है जी, ये इसकी क्या है, ट्रू लेंथ है 75 mm, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास ट्रू लेंथ आ गई है, हालांकि छोटी दिख रही है क्योंकि स्पेस नहीं बचा था, ठीक है। ट्रू लेंथ आपको दिखाई दे रही है। और मैंने पिछले इसमें क्या बताया था कि ये जो पॉइंट है इसी के लोकस पे, इसी के लोकस पे आपके फाइनल पॉइंट का व्यू क्या करेगा, लाई करेगा। फाइनल पॉइंट का व्यू क्या करेगा, आपका लाई करेगा। अब कैसे होगा, अब देखिए कहां गया, ये हमारा फ्रंट व्यू है। अच्छा ये हमारा क्या था, ये फ्रंट व्यू हो गया। ये देखिए B1 डैश, इसको दूसरी ले लेता हूं मैं, चलिए ठीक है, इसी से देखते हैं। ये B1 डैश है, यहां पे क्या करो, कंपास रखोगे, इतना ओपन करोगे और क्या कर दोगे, आर्क लगा दोगे। ये आपने आर्क लगाई तो इसने इस पॉइंट को यहां पे कट किया, ये आपका क्या बन गया, B2 डैश। और फिर इस पॉइंट को क्या कर दोगे, इससे मिला दोगे। तो ये जो हमारे पास व्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड द एक्चुअल फ्रंट व्यू, जिसमें लाइन दोनों ही उसके इंक्लाइंड है। और इस सिनेरियो में देखिए अब क्या करोगे, ये इसका टॉप व्यू है, पैरेलल है, इतना ओपन किया और क्या कर दोगे, इसके आर्क लगा दोगे, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है। तो लेट्स से इसने इस लाइन को यहां पे कट किया, तो ये हमारा क्या बन गया, दिस वाज B1, ठीक, ये B था और एक हमारा क्या था, ये हमारा B1 हो गया है, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा B2, ठीक है। और फाइनली इस पॉइंट को क्या कर दोगे, इन दोनों पॉइंट से क्या कर दोगे, मिला दोगे। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका इसको करने का मैं बताता हूं, दूसरा तरीका क्या है जिसे आप कर सकते हो। ये देखिए ये तो पॉइंट हमारा B1 है, ठीक है, हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम सभी को पता है कि ये जो पॉइंट B2 डैश है और B2 है, दोनों क्या करेंगे, दोनों के दोनों इस वर्टिकल लाइन पे लाई करेंगे। तो ये लाइन और ये लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप आर्क से भी कर सकते हो इस चीज को, आर्क से मिला दिया, ठीक है, या सिंपली क्या कर सकते हैं, यहां से लाइन ड्रॉ की, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, B2 आ गया है, और इस A को क्या कर दोगे, अब इस B2 से मिला दोगे। तो ये हो जाएगा इसका एक्चुअल टॉप व्यू। दिस इज द एक्चुअल टॉप व्यू, ये हमें बनाने के लिए था यहां पे, ठीक है। तो ये एक्चुअल टॉप व्यू हो जाएगा। अब देखिए ये आपकी है ट्रू इंक्लिनेशन फाई, और ये होगी अपेरेंट इंक्लिनेशन बीटा, ये होगी है ट्रू इंक्लिनेशन थीटा, और ये होगी अपेरेंट इंक्लिनेशन अल्फा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इनके प्रोजेक्शंस, इनके एंगल्स डिटरमाइन कर सकते हो। और अब आपसे पूछा जाए डिटरमाइन दी हॉरिजॉन्टल ट्रेस, तो क्या करोगे,
हॉरिजॉन्टल ट्रेस में हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करते हैं टू दी एक्स वाई लाइन जो ऑलरेडी है, फिर वहां से क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो ये ऑलरेडी है, और ये वर्टिकल लाइन टॉप व्यू के साथ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो दिस पॉइंट इज आल्सो दी हॉरिजॉन्टल ट्रेस। वर्टिकल ट्रेस के लिए हम क्या करते हैं, वी विल एक्सटेंड दी टॉप व्यू। तो ये हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू को मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया। तो ये टॉप व्यू हमारा क्या कर रहा है, एक्स वाई लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया स्मॉल वी। अब इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये होगी मेरी वो वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन टॉप व्यू के साथ जहां मिलेगी, ये हमारा टॉप व्यू है, ये इस टॉप व्यू के साथ जहां पे मिलेगी उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, वर्टिकल ट्रेस। तो इस तरह से दोनों ट्रेसेस हमारे क्या हो गए हैं, लोकेट हो गए हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 3। तो ये हमारी कौन सी होगी है, प्रॉब्लम नंबर 3 होगी है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये अभी तक जो हमने किया, ये हम आर्क लगा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, पॉइंट को रोटेट कर रहे थे, इसको बोलते हैं रोटेशनल मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मेथड। मतलब हम पॉइंट बी को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। एक इससे भी इजी मेथड है, वो होता है हमारा ट्रेपेजोइडल मेथड। सेकंड मेथड है हमारा ट्रेपेजोइडल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये चीज मैंने बना दी थी पहले, चलो एक बार दिखा देता हूं। ये हमारे इस तरह से क्या है, ये हमारी एक्स वाई लाइन होगी, ठीक है। ये हमारी एक्स वाई लाइन है, और लेट से हमें फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू गिवन है। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे ये इसका क्या हो गया, टॉप व्यू हो गया। दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू। अब आपसे बोला जाए कि बताइए इसका ट्रू लेंथ क्या होगी, ट्रू इंक्लिनेशन क्या होगा, बिकॉज ये जो इंक्लिनेशन होगा, ठीक है, ये इंक्लिनेशन हमारा क्या दिखा रहा है, अपेरेंट इंक्लिनेशन। ये इंक्लिनेशन हमारा क्या दिखा रहा है, अपेरेंट इंक्लिनेशन। हमें ट्रू इंक्लिनेशन, ट्रू लेंथ चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, लेट से ये हमारा है लाइन O, ये लाइन है हमारी P, ये हम मानते हैं ये पॉइंट हो गया हमारा A, ये पॉइंट हो गया B, दिस पॉइंट इज A डैश एंड दिस पॉइंट इज B डैश। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो क्या करोगे, यहां पे परपेंडिकुलर लाइंस को क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। इस लाइन A डैश B डैश के परपेंडिकुलर लाइंस को क्या कर दिया आपने, ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये लाइन क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह यहां पे कर दोगे, ठीक है, इस तरह से कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, कॉम्पस को क्या करोगे, यहां पे रखा और इतना ओपन कर लोगे, OA के इक्वल इतनी लेंथ ओपन करी, फिर कॉम्पस को यहां रखा और यहां पे क्या लगा दिया, कट लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम मान लेते A1 डैश, ये हमारा क्या हो गया, A1 डैश हो गया। उसी तरह कंपास दोबारा से यहां पे रखी, इतनी लेंथ ओपन कर लोगे PB के बराबर, और फिर यहां पे कंपास रखोगे और यहां पे कट लगा दोगे, ये हमारा हो जाएगा B1 डैश, और इन दोनों लाइंस को क्या करा दोगे, मिला दोगे। तो ये हो जाएगी इसकी ट्रू लेंथ। ये लेंथ आपकी क्या होगी, ट्रू लेंथ होगी। तो यहां पे A1 डैश A1 डैश सॉरी A डैश A1 डैश इज इक्वल टू OA। उसी तरह से आपकी B डैश B1 डैश इज इक्वल टू PB, ठीक है। इन सिमिलर सिनेरियो में आप कंपास को यहां पे रखोगे O पे, इतना ओपन कर लोगे, कितना ओपन करोगे, OA के इक्वल, और फिर कंपास को क्या रखोगे, यहां पे रखोगे और इतना ही क्या कर दोगे, कट लगा दोगे। लेट्स से दिस इज A1, सो OA इज इक्वल टू OA1। उसी तरह कंपास यहां रखोगे और उसको इतना ओपन कर लोगे, PB डैश के इक्वल हो गया,
ठीक है, फिर कंपास को यहां रखोगे और यहां पे कट लगा दोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया B1, तो ये किसके इक्वल हो गया B1 के, और इन दोनों लाइन को क्या कर दोगे, ज्वाइन करा दोगे। तो ये अगेन इस क्या होगी, इसकी ट्रू लेंथ होगी। और उसके बाद इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे, तो ये दोनों लाइन क्या बनाएंगी, दे विल मेक एन एंगल। ठीक है, ये एंगल आपका कहलाएगा थीटा। अब देखिए प्रीवियस केस में थीटा ऊपर बन रहा था, ट्रेपेजोइडल में थीटा नीचे बनता है। उसी तरह से ये लाइन आप एक्सटेंड करोगे, ये एक्सटेंड करोगे, ये दोनों लाइन जो एंगल बनाएंगे इसको बोलेंगे फाई। ये थीटा किसके साथ एंगल बनाती है लाइन, एचपी के साथ, फाई किसके साथ बनाती है, वीपी के साथ। बट ट्रेपेजोइडल में क्या हो गया, ये एंगल इंटरचेंज हो जाते हैं, जबकि रोटेशनल में फाई नीचे बनता है, थीटा ऊपर बनता है। ठीक है, तो ट्रेपेजोइडल मेथड देखा जाए इज कंपैरेटिवली इजियर देन दी रोटेशनल मेथड। ठीक है, आई होपफुली मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में इजिली आ जाएगा और हो भी जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। क्लियर है, इसके बेस पे ये हालांकि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व किया था। ठीक है, तो यहां से भी आप हिंट ले सकते हो, आप लोगों को प्रॉब्लम 4 खुद से करनी है। नहीं होगी मुझसे पूछ लीजिएगा मंडे को, मंडे के मैं आप लोगों को ये करा दूंगा। क्लियर है सभी को? जी यस सर। एक मिनट।